आज लेके आए ननद और भाभी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। तो इस रिश्ते की बात करते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले बात ये आती है कि तनाव, टेंशन इस तरह से हमारे दिमाग में चलने लगता है कि ननद भाभी का रिश्ता। पर अगर हम इसी रिश्ते में अगर हम कुछ बातों का ध्यान दें तो ये रिश्ता बहुत ही अच्छा और प्यारा बनेगा। तो आइए आज मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ कि ननद और भाभी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। टिप्स नंबर 1, हमें ये करना, हमें एक दूसरे को समझना है। तो हम जब एक दूसरे को समझेंगे, जब हम एक दूसरे का पास टाइम शेयर करेंगे, एक दूसरे से बातें शेयर करेंगे, तब हम एक दूसरे को समझेंगे। अगर हम एक दूसरे को समझ गए तो हमारा रिश्ता तो अच्छा होगा ही, क्योंकि हम समझते हैं कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, वो समझती कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा रिश्ता अच्छा रहेगा। अगला पॉइंट ये है कि हमें ये करना है कि हमें अपनी चीज़ें शेयर करनी है। जैसे भाभी है तो ननद के साथ अपनी चीज़ें शेयर करें, और ननद है तो भाभी के साथ अपनी चीज़ें शेयर करें, तो इससे भी रिश्ता अच्छा होता है। कई लोग ऐसा करते हैं, जैसे कोई ननद है तो वो ऐसा करती है कि वो कोई सामान लेके आई तो वो छिपाकर अलमारी में रखती है कि कहीं भाभी ना देख ले, इससे वो मांगने लगेंगी तो क्या कहेंगे। इसी तरह भाभियाँ भी ऐसी होती हैं जो ये करती हैं कि वो कोई सामान लेके आती है तो छिपा कर रखती कि कहीं ननद ने देख लिया तो ले लेगी, फिर हम कुछ कह भी नहीं पाएंगे। इस तरह से नहीं करना चाहिए। हमें अगर अपना रिश्ता अच्छा बनाना है तो हमें एक दूसरे से अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। और ऐसा भी होता है कि कई लोग, जैसे मान के चलिए ननद है तो वो होशियारी चालाकी नहीं करती है, पर वो जो उसकी भाभी है वो करती है, तो इससे भी रिश्ता खराब होता है। तो हमें दोनों को समझना है, दोनों को इन बातों को ध्यान देना है कि हमें होशियारी नहीं करनी है, हमें अपनी चीज़ें शेयर करनी है एक दूसरे के साथ। अगला पॉइंट ये है कि हमें आपस में अपनी बातें भी शेयर करनी। जैसे हमें क्या करना, जैसे ननद है वो कॉलेज से आती है तो वो अपने भाभी से अपनी बातें शेयर करे कि कॉलेज में उसने ये किया, कॉलेज में एक लड़का है जो बहुत परेशान करता है। इस तरह से बहुत सी बातें हैं जो हम भाभी से शेयर करनी चाहिए, और भाभी को भी चाहिए कि उससे अपनी बातें उससे शेयर करे, और जो वो बातें उसकी ननद उससे कहती है, अगर वो सीरियस बातें हैं तो उसे समझना चाहिए, और फिर उसके जो घर के बड़े लोग हैं उनसे आराम से बात करनी चाहिए। तो इससे भी रिश्ता बहुत अच्छा होगा। इन बातों का अगर आप ध्यान देंगे तो इससे भी रिश्ता बहुत अच्छा होगा। अगला पॉइंट ये है कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये करना है कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है। जैसे हम भाभी का ख्याल रखें और भाभी आपका ख्याल रखें, इससे भी रिश्ता अच्छा बनेगा। अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे तो आपका रिश्ता भी बहुत ही खूबसूरत बनेगा। अगला पॉइंट ये है कि हम जो एक दूसरे से बात करते हैं वो हमें ये करना है कि हमें तीसरे तक नहीं पहुंचानी है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात होती है कि अगर जैसे ननद है वो भाभी से कोई अपना सीक्रेट शेयर करती है तो भाभी क्या करती है, बहुत सी भाभियाँ ये करती हैं कि वो जैसे अपने मायके गई तो वहाँ वो बता कर आ गई, या फिर कोई अड़ोस पड़ोस में उनकी फ्रेंड है उन्होंने बता दिया, तो इससे जो ननद होती है उसको बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है। तो इसीलिए हमें जो हम दोनों के बीच बातें शेयर हुई हैं तो हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, किसी तीसरे को नहीं पता चलना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि हमें ये करना, हमें एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड बनना है। हमें ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड अगर बनेंगे तो हमारा रिश्ता अच्छा होगा ही, क्योंकि हम जब हमारे जैसे आप सोचिए, जैसे आप बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं उनसे आपकी कितनी बनती है। तो अगर हम ननद और भाभी भी बेस्ट फ्रेंड बन जाएं तो हमारा रिश्ता भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा होगा। अगला पॉइंट ये है कि एक दूसरे को सपोर्ट करना है। जैसे कि कोई भाभी जैसे कोई कहीं जाना चाहती है, या कोई जैसे कुछ वो कोई काम है जो वो नहीं करना चाहती, तो उसे हमें सपोर्ट करना चाहिए कि मम्मी से बोलना चाहिए, घर पर किसी और से, जैसे जिससे वो बात आप मना सकें। जैसे भाभी कहीं जाना चाह रही तो आप मम्मी से बात करिए कि भाभी वहाँ जाना चाहती है तो आप जाने दीजिए ना। अगर उनसे ना बने तो पापा से बात करिए, भैया से बात करिए, उन्हें सपोर्ट करिए तो उन्हें अच्छा लगेगा। वहीं अगर ननद है, जैसे वो कॉलेज में किसी फंक्शन में